आज कन्हैयालाल दर्जी केस में पकड़े गए 7 के 7 आरोपियों को जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल इनकी रिमांड अवधि खत्म हो गई थी, इसलिए इनको पेश करना जरूरी था। आज पेश किया गया। दरअसल चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। करीब 150 करीब जवान जो 3 मंजिली कोर्ट है उस पर लगाए गए थे। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। दरअसल जो हमारे सूत्र थे और शायद ये जानकारी पुलिस को भी और फोर्स को भी पता चल गई थी कि आज फिर इन लोगों पर अटैक हो सकता था, इनकी पिटाई हो सकती थी। कई लोगों ने प्रोग्राम बना रखा था क्योंकि पिछली जो पेशी के दौरान भी इन लोगों की जमकर पिटाई हुई थी। आज भी कुछ लोग वकील के साथ साथ जो से तमाम जो लोग थे वो गुस्से में थे और आज भी इन पर हाथ साफ किया जा सकता था। इसलिए बहुत चाक चौबंद व्यवस्था थी। कोर्ट रूम में भी किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। मीडिया ने एप्लीकेशन दिया था कि हम सुनवाई में शामिल होना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को भी कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। सिर्फ इससे जुड़े हुए पक्षकार ही कोर्ट के अंदर थे और कोर्ट के अंदर जो हुआ है उसमें एनआईए ने कई खुलासे कोर्ट के सामने किए हैं। कोर्ट को साफ बता दिया है कि ये जो मामला है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, हमें और इनकी रिमांड चाहिए। जो 3 मुख्य आरोपी है रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद और एक बावला जो मैंने कल बताया था फरहान, ये 3 लोगों की तो हमको इनकी फिर से रिमांड चाहिए ताकि इनसे पूछताछ हो। उदयपुर केस में भी और देश के तमाम जगहों पर इनके कुछ आदमी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि करीब 300 करीब ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ इनके लगातार कंटिन्यू बात होती थी। देश से बाहर भी सीमा पार की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो करीब 18 नंबर थे जिनसे कंटिन्यूअस बात हो रही थी। इस हत्याकांड से पहले भी और बाद में भी कई ग्रुप पाकिस्तान के थे जिसमें जुड़े हुए थे और देश के अलग अलग हिस्सों में कई राज्यों में तो बड़ा इनका नेटवर्क है। तो उनको क्रैक करने के लिए और इसकी जड़ तक जाने के लिए हमको इनकी रिमांड चाहिए। तो इन तीनों की रिमांड रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद और फरहान उर्फ बावले की रिमांड दे दी और जो बाकी के लोग थे 4 जिसमें मोहसिन खान है, मोहम्मद मोहसिन है, वसीम अत्तारी है और आसिफ हुसैन है, इनको जेल भेज दिया। इन लोगों को रिमांड भेज दिया गया है ताकि इनसे और जो सच्चाई है और फैक्ट है। दरअसल कई लोगों को जो मैंने बताया कि इनको धमकी दी गई थी जिनका कत्ल करना था उदयपुर की घटना की तरह, तो उन सारी चीज़ों में इनकी इन्वॉल्वमेंट है और उसका पता लगना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कई लोगों को अरेस्टिंग की गई है जो धमकी के मामले में थे। कई लोग करीब 6 लोग के करीब इनसे अलग 6 लोग अरेस्ट किए गए जो धमकी और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली पोस्ट को वायरल करने के आरोपी है। इसके साथ साथ 4 और उदयपुर से गिरफ्तारी हुई है आज और कल में। एक तो अंजुमन का जो सदर है वहाँ का, उदयपुर अंजुमन का सदर है मुजीब सिद्दीकी, उसको हिरासत में लिया गया। एक अंजुमन का ही सचिव है फारूक, इन दोनों को ही हिरासत में लिया गया है। इनसे एनआईए पूछताछ कर रही है। दरअसल ये भी दावत इस्लामी से जुड़ा हुआ है, जो सदर है इसका मुजीब सिद्दीकी। इसकी पत्नी जो है सबीना, उसका कहना था कि हम पूरी जांच में सहयोग कर रहे हैं और एनआईए के अधिकारी का भी हमारे साथ ठीक ठाक व्यवहार रहा, कोई ऐसी बात नहीं। हम पूरी जो जानकारी हमारे पास है और हमारे जो हस्बैंड के पास है वो सब हम दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों को, इनसे अलग 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। यानी गिरफ्तारी लगातार हो रही है और गिरफ्तारी इसी आधार पर हो रही है रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद और ये फरहान उर्फ बावला। इनसे जो अब पूछताछ होगी तो पूरी जो अंदर तक फैली हुई जड़ें हैं उन तक पहुंचना है और वो तभी हो सकता है जब इनसे डिटेल लेकर गहरी पूछताछ हो। तो दोस्तों आज का अपडेट ये है कि इनकी फिर से रिमांड 16 जुलाई तक बढ़ा दी है, उनको जेल भेज दिया है और इसमें कई और अपडेट आने बाकी हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन हाँ, आज इन लोगों को पिटाई से ज़रूर बचा लिया गया है क्योंकि चाक चौबंद व्यवस्था थी। 150 करीब जवान थे, मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताते रहें। आपके जो कमेंट है मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप बहुत ही एग्रेसिव रूप से इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं और आपका जो देश प्रेम है उसे देखकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नमस्कार। और इस खबर को शेयर ज़रूर करते रहें, लाइक शेयर फॉरवर्ड ज़रूर करते हैं। धन्यवाद।